उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। आंखों के डॉक्टर के लिए अपमानजनक, बिहार के लिए अपमानजनक। मुताबिक बिहार में जो आंख का इलाज कराएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद, हर जगह जो है आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोक-झोंक देखने को मिल रही है। और देखिए ना, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में जो आरजेडी कोटे से एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने मंगल पांडे से बातचीत के दौरान कह दिया कि आपके जो मुख्य सचेतक हैं संजय गांधी, वह दिल्ली इसलिए आंख का इलाज कराने जाते हैं ताकि उनको पता है कि बिहार के जो आंख के डॉक्टर हैं वो उनका आंख फोड़ देंगे। अब इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत के लिए अभी बिहार के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील सिंह। और आपको बता दें कि बहुत ऐसे संघ हैं जो आंखों के, उनके अध्यक्ष भी हैं। तो ये जिस तरह का एक बयान आया है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? बिहार के आंख के डॉक्टरों का क्या कहना है? देखिए, विधानमंडल लोकतंत्र का मंदिर होता है जी। उसमें जो विधान पार्षद होते हैं, ये अन्य लोग होते हैं, वो माननीय होते हैं। उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। जी। सुनील सिंह विधान पार्षद राजद द्वारा गैर जिम्मेदाराना, आंखों के डॉक्टर के लिए अपमानजनक, बिहार के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई है। जी। उनके कहने के मुताबिक बिहार में जो आंख का इलाज कराएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ये एक गंभीर, गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि या तो वो नेत्र चिकित्सकों से माफी मांग लें या लोगों से, जनता से माफी मांग लें इस बयान के लिए, नहीं तो हम लोग हर तरह के कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेंगे। देखिए, नेत्र चिकित्सक का एक बड़ा हम लोग तबका, मैं खुद ही यहाँ पर दिल्ली से पीजी करके, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पीजी करके मैं 95 में बिहार आया जनसेवा करने के लिए। और हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं जो अभी हाल में पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर विजय छोड़ करके आए हैं यहाँ पर। और यहाँ बहुत सारे एम्स के प्रोडक्ट हैं, सभी के प्रोडक्ट हैं। तो बिहार का नेत्र चिकित्सा का स्टैंडर्ड आपके माध्यम से बता दें, ये न केवल देश स्तरीय है, ये विश्व स्तरीय है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कैटरेक्ट, कॉर्निया, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, विट्रियो रेटिना, कमिटी ऑफ थर्मोलॉजी, ओक्लोप्लास्टी, सब में यहाँ का इलाज विदेश स्टैंडर्ड का है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि जनता को कहीं उनके बयान से गुमराह ना हो जाए। तो उनका जो बयान है न केवल अपमानजनक हमारे लिए है, हमारे समाज के लिए, चिकित्सक समाज के लिए, जनता के लिए भी है। ब्रांड बिहार पर आक्षेप है। देखिए, आप राजनीतिक तीरंदाजी करें, पक्ष विपक्ष का नोक झोंक करें, आपस में जो करना है करें, लेकिन उसमें हमें क्यों गाली बकते हो भाई? हमें क्यों गाली बकते हो? हम तो जनता की सेवा करते हैं और हमारा स्टैंडर्ड जो है, आप यही समझ लीजिए कि आप, और जो वो बोल रहे हैं हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे 20-25 साल से मरीज हैं, उनका पूरा परिवार मेरा मरीज है। तो इतना बढ़िया तो देख रहे हैं वो, तो क्या हो गया इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी? और कुछ है तो शिकायत करें हमसे। तो समूचा परिवार मरीज रहते हुए भी अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ न बोलने को हो तो हताशा में नेत्र चिकित्सकों पर अपमानजनक टिप्पणी करना ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। दूसरी बात आप कह लें कि आप संजय गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा। संजय गांधी जी जदयू के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार जी के जो न्याय के साथ विकास और सुशासन बाबू का तगमा है, उनमें उनके सहयोगी के रूप में उनका भी योगदान है और वो भी हमारे ही मरीज हैं। तो ये जो कहते हैं कि वो इलाज यहाँ नहीं करवाते हैं, वो पटना में इलाज कराते हैं और मुझसे कराते हैं। और अगर कोई किसी चीज के जांच के लिए कभी किसी क्रम में दिल्ली गए होंगे तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि दिल्ली आना गुनाह है। तो उनका इलाज भी मैं ही करता हूँ, इसलिए उनका सरे सर ये टिप्पणी गलत है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के है। तो वो मेरे इलाज करते। इतना ही नहीं, मंगल पांडे जी की जिक्र की बात आई तो मंगल पांडे जी ने कहा अपने कि भाई ठीक में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में, मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि हुई। सच बात है। मंगल पांडे जी का भी आंख की जांच में कर चुका हूँ और उनकी आंखों में मैंने बिहार के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में विकास का सपना देखा है। और इसके क्रम में न केवल मेडिकल कॉलेज, आज के दिन में आप पेरिफेरी में भी जा लें तो पेरिफेरी में आप मरीजों की संख्या से आपको सहज अनुमान होगा। दवाई की अवेलेबिलिटी है पेरिफेरी में,
हैं और मेडिकल कॉलेज तो खुले ही हैं। और आंख की बात करें, अभी तो आंख की बात हो रही है, अभी जो IGMS में आई डिपार्टमेंट हुआ है, आप देखे होंगे वो विश्व स्तरीय है, पूरे ईस्टर्न इंडिया तक से वहां मरीज आते हैं। और एक हमको लगता है कि उसमें 24 घंटा आई की इमरजेंसी चलती है। तो आप और IGM और मंगल पांडे जी के साथ IGMS के बोर्ड ऑफ गवर्नर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है, सर्वांगीण विकास किया है। फिर भी आपको जो राजनीति करना है करें, अगर कोई अच्छा काम करे तो ताली देनी चाहिए, और ताली ना भी दे तो गाली नहीं देनी चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। आपकी सोसाइटी अब क्या करेगी ऐसे बयान पर? अब नहीं, मैं आशा करता हूं कि विधान पार्षद हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, उनसे फ्लो में इस ढंग की अपमानजनक टिप्पणी निकल गई है, नहीं निकलना चाहिए, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि किन्नर चिकित्सकों के लिए जो उनके अपमानजनक टिप्पणी निकले हैं उस पर वो खेद प्रकट करेंगे, माफी मांगेंगे, और नहीं तो कानूनी रूप से हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि आप ब्रांड बिहार को भी आक्षेप पहुंचाए, आप नेत्र चिकित्सकों को आक्षेप पहुंचाए, और हम लोग की क्वालिटी क्या है ये जनता गुमराह हुई, भ्रमित हुई, तो हम इस पर कोर्ट और कानूनी सहारा भी ले सकते हैं, मानहानि का भी दावा कर सकते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विकल्प खुले हैं, विकल्प खुले हुए हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और बहुत तरह की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कह रहे हैं कि सुनील सिंह जो कि RJD कोटे से विधान पार्षद हैं, वे सीधे तौर पर माफी मांग ले। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, विकल्प सारे खुले हुए हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।